आपको आज दिखाते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी हैं, जलसे जारी हैं। सियासी माहौल इस वक्त मुल्क में गर्म हो गया। आम इंतखाबात में पूरा एक हफ्ता रह गया है। अगली जुमेरात को आज ही के दिन पोलिंग डे होगा। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ शहरों में सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। नवाज शरीफ खुद नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि मरियम नवाज भी मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम सियासी जमातों से पहले पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की और मुसलसल जलसे कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी भी मैदान में हैं। इसके अलावा MQM, JUI, IPP, जमात इस्लामी और ANP समेत तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। मुल्क में इंतखाबी माहौल बन चुका है। आज नवाज शरीफ ने सवात में, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशदार में जलसे से खिताब किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल पर आज ही इलेक्शन कमीशन में एक इजलास भी हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है और वाज़ेह किया गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में निगरान वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और IGs के अलावा हसास इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम तर वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया कि इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहम या गुमान नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासिर से पाक फौज की मदद से सख्ती से निपटेंगे। अमन व अमान खराब करने वालों से नरमी नहीं बरती जाएगी। 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी इंतजामी और हिफाजती इंतजामात कर लिए हैं। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बिला खौफ व खतर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल फराहम होगा। शहरियों को भी वोट डालने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के वक्त कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से खबरदार रहा जाए। एलामी में मजीद कहा गया है कि किसी भी सियासी या गैर सियासी क़ुव्वत को इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल से निपटा जा रहा है। इलेक्शन 8 फरवरी को पूरे मुल्क में होंगे, कोई इबहम न रहे। सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। पोलिंग डे पर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कोई बात ज़ेर गौर नहीं है। इंटरनेट सर्विस का मामला सामने आया तो हमारा EMS ऑफलाइन काम करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी के वाक़यात का ताल्लुक दहशतगर्दी से है। आज के इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि उम्मीदवारों, वोटर्स और इंतखाबी दफातर की सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने भी कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हैं, इस पर किसी को इबहम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाएं या मुलतवी हो जाएं, इसमें को है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी। यानी आज इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम क़यासराइयों का खात्मा कर दिया है जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी के वाक़यात के बाद पैदा हो रही थी। इंतखाबात के वक्त करीब आते ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है। आज कोयटा में स्पिनी रोड के करीब धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि नसीराबाद में डेराला यार भट्टी फाटक के मकाम पर दस्ती बॉम्ब हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए और तुरबत के मेन रोड पर दस्ती बॉम्ब धमाके में एक शख्स ज़ख्मी हो गया। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार रिहान ज़ेब खान नामालूम अफराद की फायरिंग से जाबाक हो गए थे। रिहान ज़ेब खान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा थे, मगर तहरीक इंसाफ ने उनके हल्के से किसी और को टिकट दिया था। कल ही के दिन किला अब्दुल्ला के इलाके मीज़ई अड्डा में
एएनपी के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिससे एएनपी का एक कारकुन जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जबकि कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब हमले में 5 कारकुन जख्मी हो गए थे। और जिला केच के इलाके बुलेदा में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बुलेदी के घर पर दस्ती बॉम्ब हमला किया गया था। इसके अलावा सिब्बी में पुलिस थाने पर दस्ती बॉम्ब से हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। और गुज़िश्ता रात ही हब की जाम कॉलोनी में कोस्ट गार्ड के दफ्तर के करीब दस्ती बॉम्ब फेंका गया, जो फट नहीं सका। जबकि 30 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्सेस पर हमले में 3 खुदकुश बमबारों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। 30 जनवरी को ही सिब्बी में तहरीक इंसाफ की रैली में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए थे। इन वाक़यात के बाद ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतखाबात मुलतवी कर सकता है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन से एक हफ्ता पहले पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, जो इंतखाबात से 2 दिन पहले यानी 5 फरवरी को होंगे। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस लिहाज से अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया था और फिर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठाए थे। और अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है। तहरीक इंसाफ के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी पीर को होंगे। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबर्स अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मेंबर्स अपना वोट राब्ता ऐप के जरिए भी डाल सकते हैं। अवामी इंतखाबात से 2 दिन पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात की क्या वजह है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मगर साथ ही तहरीक इंसाफ की शिकायत बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन, जो खुद भी इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हल्के NA-47 से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरे सपोर्टर्स को हिरासा किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें फ़ोन करके धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं इस्लामाबाद पुलिस और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो रिट पिटीशन फाइल की है, क्योंकि मेरे सारे सपोर्टर्स को हरास किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की धमकियाँ दी जाती हैं। SHO फ़ोन करता है, पुलिस वाले फ़ोन करते हैं। मेरा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और ये जो बोने सियासतदान हैं वो पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको चाहिए सियासी मैदान में आए, मेरा मुकाबला करें और इलेक्शन लड़ें। इसके अलावा नून लीग बनीगाला को सब जेल करार देने और वहां बुशरा बीबी को मुंतकिल करने के फैसले पर तनकीद कर रही है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ऐसा लाडला है जिसकी सहूलतकारी आज भी जारी है। बुशरा बीबी ने चोरी की, उनके 300 कैनाल के घर को सब जेल करार दे दिया गया। इमरान खान ऐसा लाडला है कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी। यानी ऐसा आदमी जो कि सजा याफ्ता हो मगर उसके पास जेल 5 स्टार है, उसकी अपनी मर्जी की जेल है, वहाँ पर उसको एक्सरसाइज मशीन चाहिए, वहाँ पे उसको देसी मुर्गा चाहिए, देसी घी चाहिए। कल पिंकी पीरनी भाई चोरी की है आपने अरबों के हीरों के हार की, 300 कनाल के घर में उसको जाके उसको सब जेल करा दिया गया। मरियम नवाज हो या आसफ जरदारी साहब की बहन, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? वो उस जेल में रही हैं जहां पर सारे कैदी रहते थे। लेकिन चोरों के लिए अगर आपने 300 के घर के जो महल हैं वो उसको जेल करार देना है तो सजा देने की जरूरत ही नहीं थी।